विपक्ष को तो बोलना ही नहीं आता है? ये बोलने की बात है। जब चुनाव हार जाओ तो ईवीएम है, तो ईवीएम तेलंगाना में क्यों नहीं हुई? ये तो वो तो कह रहे हैं कुछ तो बचा के रखते हैं, तो कोर्ट चले जाते हैं। मिजोरम में क्यों नहीं हुई? महंगाई होगी, कारण क्या है महंगाई होने का? अगर महंगाई नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चर कहाँ जाएगा? यानी कि महंगाई से किसान को फायदा है। बिल्कुल फायदा है। अच्छा, अगर चीज उनकी महंगी बिकेगी जब ही उनका जो खरीदने वाला वो महंगा खरीदेगा ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार बने रहें, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की गणना हुई है उसके बाद में विपक्ष के इल्ज़ाम लग रहे हैं और बीजेपी पार्टी से जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं गठबंधन के, वो सब के सब लड्डू मिठाई बांट रहे हैं और सबके चेहरों पे खुशी है। चुनाव है, जीते हैं, खुशी भी होनी चाहिए, पर इल्ज़ाम भी बने रहेंगे और ये बाजियाँ आगे तक बढ़ेंगी और शायद हो सकता है लोकसभा चुनाव को प्रभावित भी करेंगी। पूरी टीम एनसीपी की यानी कि यहाँ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे, संजय साहब मिठाइयाँ बांट रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, पर इल्ज़ाम विपक्ष का यह है कि भाई आपने ईवीएम को हैक कर लिया। देखिए, ये जनता जनार्दन है। जनता नहीं कह रही साहब, विपक्ष का जवाब दीजिए आप पहले। विपक्ष को तो बोलना ही नहीं आता है? ये बोलने की बात है। जब चुनाव हार जाओ तो ईवीएम है, तो ईवीएम तेलंगाना में क्यों नहीं हुई? ये तो वो तो कह रहे हैं कुछ तो बचा के रखते हैं, तो कोर्ट चले जाते हैं। मिजोरम में क्यों नहीं हुई? हिंदी भाषी क्षेत्र में आपके चैनल पे मैंने बोला था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा की बम्पर जीत होगी और 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि जब महंगाई है और बेरोजगारी है तब भाजपा क्यों? ऐसा महंगाई जो कह रहे हैं उनसे पहले पूछो कि आपने कितनी महंगाई की थी। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई नाम का ढकोसला इन्होंने पेश कर रखा है, क्योंकि देश में जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र चल रहा है, उसी की वजह से। सिलेंडर महंगा नहीं है? नहीं, सिलेंडर महंगा क्या चीज़? अभी तनख्वाह इंक्रीज नहीं हुई क्या? क्या महंगाई है? महंगाई नाम की तो देखिए, जब महंगाई होगी देश तरक्की करेगा। पिछले साल लड्डू का डब्बा जो बांटा था ना, वो कितने का था और अब का कितने का आया? 400 रुपये का, और 400 का अब भी आता है। दूध महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, खोया महंगा हुआ, मीठा महंगा हुआ है। देखिए सुनिए, महंगाई होगी, कारण क्या है महंगाई होने का? अगर महंगाई नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चर कहाँ जाएगा? यानी कि महंगाई से किसान को फायदा है। बिल्कुल फायदा है। अच्छा, अगर चीज उनकी महंगी बिकेगी जब ही उनका जो खरीदने वाला वो महंगा खरीदेगा ना। एमएसपी क्यों नहीं कर देते हो? एमएसपी पे देखिए विचार होगा, इस पे भी पार्लियामेंट में अगले सेशन में इस पे भी विचार होगा। और महंगाई नाम का कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है, देश की एकजुटता मुद्दा है। यानी कि कुल मिलाकर हंसी है, खुशी है। बिल्कुल खुशी है, खुशी होगी क्यों नहीं? यादव जी ओबीसी की बात करते हो अक्सर, और क्या ओबीसी का वोट मिला है बीजेपी को इस तरह से 3 राज्यों के अंदर जो कि सरकार बना पाए हो, या सबका वोट मिला है? नहीं, हमको सबका वोट मिला, लेकिन ओबीसी का ज्यादा वोट मिला बीजेपी को। ओबीसी का ज्यादा वोट मिला बीजेपी को। पर ओबीसी वाले तो कहते हैं कि हम देते ही नहीं है बीजेपी। नहीं, बीजेपी के साथ आज से नहीं, आज से बीजेपी के साथ रहे हैं। बीच में ओबीसी इधर उधर लड़खड़ा गया था। नहीं तो मैं बताऊं, जनसंघी यादव बिरादरी तो शुरू से ही जनसंघी रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, यादव बिरादरी तो शुरू से ही जनसंघी रहा है। बीच में जो है हमारे यहाँ जात पात का बंटवारा, वो तमाम जात इधर से उधर हो गए। नहीं तो यादव बिरादरी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। झूठ बोलते हैं, इसका मतलब? अखिलेश जी बराबर झूठ बोलते हैं। अखिलेश जी बराबर झूठ बोल रहे हैं। यादव हैं भाई वो। हम यादव की बात नहीं कर रहे कि वो यादव हैं। वो यादव जी ने वो तो केवल जात पर लेके चल रहे हैं, और एक जाति से राजनीति कतई नहीं होती, और ना अखिलेश यादव अपने भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे एक जाति से। लड्डू बांटे आपने? हमने बहुत लड्डू बांटे, बहुत लड्डू बांटे। अच्छा, और इस जीत को कैसे देख रहे हो लोकसभा के लिए? देखिए, इस जीत से लोकसभा को संदेश जाता है कि पूरे देश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। इल्जाम यही रहेगा जनता का भी और बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर धमाल मचा पड़ा कि ईवीएम सेट कर लिया आपने। भाई, हम अगर ईवीएम सेट करना होता तो मिजोरम भी कर लेते और तेलंगाना भी कर लेते। और कुछ कहा जा रहा है कि बाबाओं ने भी साथ दिया आपका? नहीं, बाबा तो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे। बाबा तो रहते ही रहते हैं। बाबा रहेंगे, छोड़ क्या जाएंगे भाई? तो बाबा की फूंक में दम होता है, यानी कि पर्ची में? नहीं, बाबा के पर्ची की दम नहीं, बाबा तो हमारे साथ रहे हैं और रहेंगे। बाबा साथ देते हैं? हाँ, बराबर देते हैं। यानी कि आश्रमों का और जितने भी सत्संग होते हैं उनका फायदा होता है। मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, बाबा को भी मानता हूँ, तो इसलिए हमारे साथ सभी लोग हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि प्रभावित करते हैं चुनाव को बाबा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग हैं सर। जानना सीधा यही था कि जिस तरह का ये प्रचंड बहुमत मिला है, क्या लोकसभा में आप फिर से टिका पाओगे, बना के रख पाओगे? बिल्कुल होगा। मैं SC/ST से हूँ, नेशनल कन्वीनर हूँ पार्टी में, एनसीपी में, और जरूर शेड्यूल कास्ट का SC/ST का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को। क्या फायदा मिलेगा गठबंधन में रहकर? हमारी पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा।
क्या अभी तो कोई वादा तो हुआ नहीं है आपका? कोई बात नहीं, हम सब लोग सहयोगी हैं और काम करते रहेंगे। पांचों राज्यों के अंदर एनसीपी ने कुछ अलग से करके दिखाया होता है नहीं? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रचार में भी नहीं उतरे आप लोग? उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे हम साथ साथ। आगे हम लोग अभी देखिए बना रहे हैं प्रोग्राम। ये शुभ संकेत है कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, हम उनके साथ जैसे आए वहां भी बीजेपी की सरकार बन गई। ये शुभ संकेत है। अभी हम दिल्ली में भी करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल साहब जो बैठे हैं SC/ST के बोर्ड के ऊपर ही दिल्ली में CM बने बैठे हैं, तो हम दिल्ली में भी एक बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। यानी कि सब मिलके खत्म करना चाहते हो इस विपक्ष को? हम विपक्ष को नहीं खत्म करना चाहते, हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। नहीं, तो बात तो यही हो रही है कि हर जगह पर NCP को मजबूत करना चाहते हैं। एनसीपी को मजबूत के साथ साथ बात आ रही है कि बीजेपी मजबूत हो रही है। नहीं, जब हम सहयोगी दल हैं तो ऑटोमेटिकली साथ है। नहीं तो कितना फायदे की उम्मीद रखती है एनसीपी के? भाई बीजेपी मजबूत होगी तो एनसीपी को इतना फायदा हो जाएगा। बीजेपी को जरूर फायदा होगा जब हम सहयोगी दल हैं। दिल्ली में क्या फायदा हो सकता है? दिल्ली में भी हम करेंगे, संगठन जोड़ेंगे, दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, फायदा होगा। हम दिल्ली से MLA जिता के लाएंगे। पर ये जो यादव जी बात निकल के आ रही है कि भाई आपने खेल कर दिया EVM का। नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं। विपक्ष वाले हमेशा चिल्लाते हैं और कभी साबुत दे नहीं पाते हैं। चुनाव आयोग ने भी साबुत मांगा और कोर्ट में गए, वहाँ भी साबुत मांगा। जब तक गठबंधन में नहीं था आप भी ये क्या करते थे? देखिए, जबानी काम नहीं चलेगा, साबुत देना पड़ेगा। गठबंधन में जब नहीं थे जब भी तो आप कहते थे ना कि खेल हो रहा है EVM का। भाई देखिए, गठबंधन में हम नहीं थे तब हमारी बात कुछ और थी। अच्छा, आज हम बदल गए। गठबंधन में हैं और मैं हमेशा गठबंधन का साथ देते चला आया हूँ। ठीक, और आने वाले दिन में हम लोग मजबूती से गठबंधन के साथ रहेंगे। नारा क्या रहेगा आपका बीजेपी के साथ? बीजेपी का तो नारा जय श्री राम का रहेगा, आपका क्या रहेगा? भाई हमारा तो जय श्री राम भी रहेगा और जय राष्ट्रवाद भी रहेगा, अल्लाह भी लगेगा। अल्लाह भी रहेगा। हम तो सबके साथ लेके- कैसे बात बनेगी? वहाँ तो मामला घट जाएगा वोटों का। NCP समान विचारधारा की पार्टी है। NCP समान विचारधारा की पार्टी है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। सेकुलर शब्द कहाँ चल पाएगा? समान नहीं चलेगा, पर बिल्कुल NCP अपने विचारधारा की पार्टी है, विचारों पे ही खड़ी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो बोर्ड था, कैडर बोर्ड था, वो चाहे जितना परसेंट भी था वो मजबूती से टिका रहा और आप लोगों का वोट बट गया। यानी कि जो SC/ST OBC के लोग हैं उनका वोट बटा है और उनका वोट डटा रहा, तो उसमें सेकुलर वोट कहाँ कामयाब होगा? बिल्कुल SC/ST का जो मैं बात कर रहे हैं, तो SC/ST का काफी हद तक भाजपा को वोट मिला है। मिला है वोट? बिल्कुल मिला है SC/ST का। और ये जो लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर मायावती, ये जो क्या? चंद्रशेखर एक व्यक्तिगत समाज की पार्टी है, मायावती एक व्यक्तिगत समाज की पार्टी बन के रह गई है। और वो शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है, वो व्यक्तिगत एक समाज की पार्टी है। तमाम बहुत सारी जातियां हैं जिनको जोड़ने का बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। चंद्रशेखर भाई भी वही कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत समाज पे ही काम कर रहे हैं। राजनीति में सब समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और मैं तो चंद्रशेखर भाई को कहता हूं कि आप ये जो आक्रामक भाषा है, ये सामाजिक भाषा नहीं है, उनको समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में सबका वोट मायने रखता है। हम जो नेता आते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो आइडियोलॉजी पर खड़ी थी, सबका वास सबका विकास सबका साथ पे उन्होंने जब शुरुआत की थी, बहन जी ने स्टार्टिंग में, जो सत्ता में आए सबका साथ लिया ना। चंद्रशेखर भाई एक विशेष समाज की राजनीति कर रहे हैं, तमाम दलितों को, तो सबको, मैं तो कहूँगा अगड़ा पिछड़ा सबको जोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ ही रहे हैं आप दिन पर दिन, जैसे जैसे आगे बात बन रही है मैं बात भी करता हूँ। संजय भाई, बात ये आती है कि सेकुलर पार्टी का आप लोग यानी कि दामन पकड़ के चलते हैं कि आप लोग सेकुलर हैं, और बात जब बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने की आती है तो यही कहा जाता है कि भाई जय श्री राम लाए हैं, जो जय श्री राम को लाए हैं वही वो फिर राम को लाने वाले उनको लाएंगे। तो इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, ये उनकी एक विचारधारा है, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके वोटर्स की, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी की गाइडलाइन है वो सबको साथ लेके चलने वाली बात है। क्योंकि अभी हम मुंबई में थे और मुंबई में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और एक चिंतन बैठक हुई। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है कि हम लोग सबको लेके चलेंगे। अभी हम जल्दी ही में एक बड़ा माइनॉरिटीज़ का 22 तारीख को हम एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, पूरे देश के लोग उसमें इकट्ठा होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जाति विशेष से हैं, हम लोग सबको लेके चलेंगे सेकुलर, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक का नहीं है। इस देश में जो हम लोग हैं, जैसे कहते हैं हम 4 स्तंभ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। और आप राजनीति में क्या होता है कि अपने आप को स्टैंड रखने के लिए हम कुछ नारे बनाते हैं। वो नारे ठीक है, वो उस समय इलेक्शन के समय चलते हैं, लेकिन हर समय नहीं चलते। यानी कि जुमला बन जाते हैं बाद में? नहीं, जुमला नहीं बनते, उसको जुमला नहीं कह सकते आप लोग। लेकिन क्या है, कोई चीज़ की उपज होती है, उपज होने में क्या होता है, एक समय होता है। कह देते हैं ना जैसे 15 लाख का जुमला, सिलेंडर का जुमला, महंगाई का जुमला, ये सब जुमले होते हैं। ये आप लोग बताएंगे जुमला, लेकिन मैं जुमला नहीं कहूँगा। लेकिन क्या है कि जब जब राजनीति होती है, जब जब इलेक्शन आते हैं तो एक नारा तैयार होता है।
एनसीपी जो है ना किस मुद्दे पर जाएगी लोकसभा चुनाव में 2024 में, क्योंकि जीत गठबंधन की हुई है आपके? बिल्कुल सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग अपनी पूरी निष्ठा के साथ में अपने नेतृत्व के हिसाब से और हमारे जो राष्ट्रीय नेता की नीति है उसके नाम पर हम वोट मांगने जाएंगे, घर घर जाएंगे। हम प्रचंड बहुमत से हमें जितनी भी सीट शेयरिंग मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर में और देश के अंदर में, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। नए पोस्टर कितना जारी कर दोगे आप, कब तक? जल्दी जारी हो जाएगी। आज हम बना रहे हैं प्लानिंग। अच्छा। हाँ कि जल्द से जल्द अभी हमारा एक बड़ा अच्छा पोस्टर रिलीज होगा और जब जिस दिन रिलीज होगा मैं आपको जरूर आमंत्रित करूंगा। चलिए जी, हम भी आएंगे उस पोस्टर को देखेंगे। उसमें जो पोस्टर में बहुत कुछ होगा और आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में एक नया प्रयोग मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलिए जी, हम भी देखेंगे उस पोस्टर को, क्योंकि अब जिस तरह से विधानसभाओं में जीत बीजेपी और बीजेपी के गठबंधनों ने की है, उससे तो भाई 2024 में बड़ी तैयारी लगी रही है और कहीं ना कहीं इनके जीत का उत्सव है। मैं देख ही रहा हूँ, खिला पिला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाई जो जीते हैं उनको बधाई, और जो रह गए हैं जीतने से वो मेहनत करें, आगे बढ़ें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।